आगरा में भाजपा को नई ऊर्जा दे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के लिए आगरा सुरक्षित व फतेहपुर सीकरी सीट के लिए प्रचार करने आए प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के साथ साथ आगामी योजनाओं का खाका जहां जनता के सामने रखा, तो वहीं विपक्षी दलों पर भी जमकर आरोप लगाए। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन से दोनों ही प्रत्याशी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने आगरा की दोनों सीटों भाजपा के खाते में ही जाने का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगरा आगमन को लेकर भाजपा ने जोरदार तैयारियां की थी। भीषण गर्मी के बावजूद कोठी मीना बाजार मैदान पर भीड़ जुटाने में भाजपा काफी हद तक कामयाब भी रही। फतेहपुर सीकरी के विधायक के अलावा पार्टी के सभी विधायक व मंत्रीगण मंच पर मौजूद रहे। भाजपा के दोनों प्रत्याशी आगरा सुरक्षित सीट से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व फतेहपुर सीकरी सीट से सांसद राजकुमार चाहर ने जनता के सामने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को विस्तार से रखा। आगरा में किए गए विकास कार्यों के साथ साथ प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं को भी गिनाया गया। शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की जानकारी जनता के सामने रखी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा। पर्चा दाखिल हो या ना हो, प्रत्याशी ने सभी एनडीए के प्रत्याशियों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा के लिए आवेदन किया है। इसके बावजूद आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आज इस विजय संकल्प रैली में वो पधार रहे हैं और निश्चित तौर से उनके आने के बाद अब दोनों लोकसभा में चुनाव की गति जो हवा चल रही है वो लहर तूफान में 7 तारीख को परिवर्तित हो जाएगा और 7 तारीख को इन दोनों लोकसभाओं में समस्त प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। ऐसा मैं इस कोठी मीना बाजार में अपने पूरे होश आवाज में ये बात करना चाहूंगा। और क्यों ना हो, इस सड़क पर शौच करते हुई महिला को इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने देखा। फिर गांव के बुजुर्ग के आने पर उस महिला को खड़े होते हुए भी देखा। फिर हेडलाइन फटफटिया की पढ़ने पर उनको खड़े होते हुए देखा। लेकिन संवेदनहीन प्रधानमंत्रियों ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम नहीं किया। अगर इस देश में महिलाओं के मान सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है। हमारे यहाँ छप्पर में सोते हुए, हमारे इलाके में मढ़ा में सोते हुए, पूर्वांचल में खपरेल में सोते हुए गरीब लोगों को सभी प्रधानमंत्रियों ने देखा। लेकिन 4 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया। तो ये चुनाव का दौर चल रहा है और आपको फैसला करना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज भारत भी आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ केवल परिवारवादी पार्टियां आपके सामने खड़ी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे देश में चलने वाली कोई भी पार्टी हो। आप विपक्षी दल सारे आप देख रहे हैं, केवल परिवार की पार्टियां हैं। वो परिवार की पार्टियां भ्रष्टाचार में अत्यंत रूप से डूबी हुई है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा बचा भी नहीं है। 63 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में गरीब को गरीब बनता चला गया, किसान मजबूर होता चला गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। अरे आदरणीय मोदी जी, आपने 23 करोड़ हमारे गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का आपने काम किया। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज हमारे किसानों का ट्यूबवेल का बिजली भी फ्री कर दी है। अब आप लोग चकाचक अपने तरीके से ट्यूबवेल को फ्री में चलाने का काम कर सकते हैं। इस दौरान मंच पर भाजपा के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद नजर आए। सांसद व राज्यसभा सदस्य नवीन जैन के साथ साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बेबी रानी मौर्य, राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, पूर्व मंत्री डॉक्टर JS धर्मेश,
विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, छोटेलाल वर्मा, रानी पंचालिका, भगवान सिंह कुशवाहा, मेयर हेमलता दिवाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा, शहर अध्यक्ष भानु महाजन, लोकसभा प्रभारी टीएन अग्रवाल समेत कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से लगभग आधा घंटा पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच गए थे। उन्होंने यहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सभी प्रत्याशियों के साथ बात भी की। प्रधानमंत्री के आगमन पर अयोध्या में बने भगवान राम मंदिर पर चित्र देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, जिसके बाद मंच पर मौजूद महिलाओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने उन्हें चुन्नी पहने तो वहीं रानी पंचालिका सिंह ने करौली देवी का चित्र उन्हें भेंट किया, जबकि दोनों सांसदों ने गुलाब का फूल देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन मेयर हेमलता दिवाकर ने किया। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सांसद राजकुमार चाहर बैठे और सांसद राजकुमार चाहर के ठीक बगल में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बैठे थे। सांसद राजकुमार चाहर व कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय लगभग 2 घंटे तक बैठे, लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। योगेंद्र उपाध्याय ने अपने भाषण के दौरान भी सांसद राजकुमार चाहर का नाम तक नहीं लिया और केवल दोनों सांसद प्रत्याशियों को जिताने की बात कहकर भाषण समाप्त कर दिया। हालांकि राजकुमार चाहर अपने संबोधन में लगातार कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का नाम लेते रहे। दोनों का एक साथ बैठना और बात न करना भी रैली के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। मून न्यूज के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।